आसिफ शेख के घर में जबरदस्त विस्फोट किया गया। अब सुरक्षा बलों का संदेश साफ है, आतंक का अंजाम तबाही होगा। देखिए खास रिपोर्ट। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। कश्मीर में अब आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई की गूंज सुनाई दे रही है। आदिल हुसैन ठोकर, जो कश्मीर में आतंक की नई पहचान बन चुका है, उसका संबंध लश्कर तैयबा और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है। साल 2018 में आतंकी आदिल पाकिस्तान गया था और वहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गया। पच्चीस अप्रैल को सुरक्षा बलों ने खास अभियान चलाया और आदिल के घर बुलडोजर एक्शन के जरिए मिट्टी में मिला दिया। आदिल की मां का कहना है कि साल 2018 के बाद से उनका और आदिल का कोई संपर्क नहीं है और अगर पहलगाम आतंकी हमले में आदिल शामिल था तो उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। लश्कर तैयबा से जुड़ा आसिफ पहलगाम में हुए हमले का एक किरदार माना जा रहा है। हमले के 3 दिन बाद सुरक्षा बलों ने त्राल के मोघामा इलाके में आतंकी आसिफ के घर को घेर लिया। इस अभियान में सुरक्षा बल के जवानों को आसिफ के घर से संदिग्ध सामान भी मिला और बिना समय गवाए 42 राष्ट्रीय राइफल्स की इंजीनियर टीम ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके आसिफ के घर को मिट्टी में मिला दिया। आसिफ की बहन ने घर को ध्वस्त करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये घर आसिफ के नाम नहीं बल्कि उनके पिता के नाम था, तो सुरक्षा बलों ने ये घर क्यों गिराया? ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। उसके बाप का उसके नाम का कब हुआ ये? आप मुझे बताइए, इसके पेपर्स लाइए, कहाँ से उसका नाम का हुआ ये? आसिफ की बहन ने बताया कि अब उनका और आसिफ का कोई राबता नहीं है। आखिरी बार साल 2021 में उनकी मुलाकात हुई थी। आसिफ जम्मू में मजदूरी का काम करता था। आसिफ की बहन ने बस एक ही बात दोहराई कि आसिफ ने अपने परिवार को बेसहारा छोड़ दिया और अब उनका और आसिफ का कोई लेना देना नहीं है। अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में। 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से 3 बहनें अनमैरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घर मिट्टी में मिला दिया है और ये साफ कर दिया कि जो भी मासूमों की जान लेगा उनका अंजाम सिर्फ तबाही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सिर्फ मासूम पर्यटकों की जान नहीं ली बल्कि घाटी की शांति पर भी चोट किया है। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है, हर वारदात का जवाब मिलेगा, हर आतंकी को उसका अंजाम मिलेगा। सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कई जगह सर्च ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तान डरकर आतंकियों को छुपा रहा है। पर कुछ दिन कबल मौत के सौदागरों ने नंगा नाच जो है मौत का वो खेला और खून की होली यहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरह से इन दुश्वार गुजार रास्तों का ताल्लुक है, कुछ दिन कबल यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी टूरिस्ट्स की और ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 हजार के बीच दिन भर यहाँ पर टूरिस्टों की आमदरफ्त थी वो जारी रहती थी। और जिस वक्त ये घटना अंजाम दी गई उस वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 3000 के करीब जो यात्री या फिर हम कह सकते हैं जो वहां पर टूरिस्ट थे वो मौजूद थे। हालात की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त यहाँ पर एक मैसिव ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लगातार यहाँ से जो ट्रूपर्स की नकल हमल है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है खुसूसी नाके कायम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, CRPF की तरफ से या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो एक जॉइंट
ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था हमले के फौरन बाद, और जो अब भी जारी है, और एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिसमें जो मल्टीपल एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज वो शामिल है। और जहां तक जम्मू कश्मीर पुलिस का ताल्लुक है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, लगातार इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन है वो एक सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया जाए। और अभी भी हम देख सकते हैं कि इस एरिया के इर्द गिर्द जो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्डन है फोर्सेस का वो देखने को मिल रहा है, और एक मैसिव ऑपरेशन जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और बांडीपोरा जिले के कुलनार गांव में भी आतंक के खिलाफ एक और मोर्चा खुला। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया है। इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलनार के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी आतंकी भाग न सके। इनपुट्स के मुताबिक मारे गए आतंकी का कनेक्शन पहलगाम हमले से हो सकता है। इसी कड़ी की जांच भी साथ साथ की जा रही है। एलओसी पर भी तनाव है। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना ने तेजी से पलटवार किया है। बॉर्डर के आसपास फाइटर जेट्स की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारामुल्ला में पुलिस ने उन लोगों के घरों की तलाशी ली जो प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी और अन्य अलगाववादी संगठनों से जुड़े हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से अब पाकिस्तान में हलचल मची है। पीओके में मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप को खाली कराया जा रहा है। लश्कर तैयबा के आतंकियों को अब रात के अंधेरे में C-130 विमानों से दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। उन्हें ऐसे ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है जहां उनकी मौजूदगी को छिपाया जा सके। भारत का रुख अब आतंकवाद के खिलाफ बेहद साफ और सख्त है। आतंक के खिलाफ ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकी का सफाया न हो जाए। कश्मीर को अब डर की नहीं, अमन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में तुष्टीकरण की बीमारी एक महामारी का रूप ले रही है। पहलगाम में हिंदू नरसंहार के बावजूद आतंकियों की तरफदारी वाले बयानों और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले बयानों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेता बशीर अहमद खान को इस बात का बहुत दुख है कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम नरसंहार में शामिल 2 आतंकवादियों का घर क्यों गिराया। मकानों के तबाह करने से मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, प्रॉपर्टी के नुकसान से न करने से तबाह नहीं होगी। असम के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस हमले के पीछे मोदी सरकार है। असम पुलिस ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कालिर घटनाटो সেই চক্ৰটোৱে কৰিছে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে कालिर घटनाटो সেই চক্ৰটোৱে কৰিছে যদি केंद्रीय सरकार मोदी सरकार। हिमाचल सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि भारत में जो हिंदू मुसलमान राजनीति चल रही है, इसी वजह से आतंकवादियों की सोच बदली है। मुझे लगता है कि एजेंडा बदल गया है। जो इस देश के अंदर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब आतंकवादियों ने भी देख लिया कि इसको हिंदू मुस्लिम कराओ। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहलगाम मुद्दे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए। लालू परिवार के करीबी और RJS प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि इस घटना से षड्यंत्र की बुआ रखी है और ये पहले से लिखी स्क्रिप्ट है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है, सबको समझनी पड़ेगी। TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि हिंदू हिंदू क्यों कह रहे हो और ये प्रोपेगेंडा वॉर है। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है। हमारे मित्र
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। एक और जब भारत में हिंदू मुसलमान एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर भारत में ऐसे भी नेता हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से बहुत दुखी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स भी बना रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आ रहे हैं। पाकिस्तान की हालत का और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आवाम ही मजाक उड़ाने में लगी हुई है। हाल ही में एक्स पर एक शख्स ने ऐसा पोस्ट कर दिया जिसमें लोग उसकी पोस्ट देखकर काफी मजे ले रहे हैं। इस शख्स ने एक्स पर लिखा कि सबसे मजेदार बात तो ये है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे भारत हमें धमकी दे सके, लेकिन हम पहले से ही अपनी सरकार के हाथों पीड़ित नहीं हैं। पानी रोक लोगे वैसे ही नहीं आता, मार दोगे हमारी सरकार मर ही रही है। लाहौर ले लोगे ले लो, आधे घंटे बाद खुद वापसी कर जाओगे। वहीं एक यूजर ने लिखा कि जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 पर गैस चली जाती है हमारी। भारत के एक यूजर ने पाकिस्तान पर तेजस से हमला करने की मांग की। इस पर पाकिस्तानी यूजर ने भी मजाकिया लहजे में जवाब दिया। इसके साथ एक ऐसी तस्वीर भी शेयर की जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक यूजर ने तो बाकायदा बॉलीवुड मूवी राज का रेफरेंस लेते हुए मीम बनाया जो हर कोई जमकर शेयर कर रहा है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि भारत पाकिस्तान को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि वो बर्बाद होना चाहता है, जैसे उसी मूवी का डायलॉग चल रहा हो। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया, इस पर भी खूब मीम्स बन रहे हैं। किसी के नहाते समय आंख में साबुन चला गया तो वो भारत से पानी खोलने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि भारत पानी खोलो। वहीं एक अन्य यूजर ने इसे पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पर हुए चैंपियंस ट्रॉफी से भी जोड़कर मजाक बनाया और पूछा कि क्या युद्ध भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह से तैयारी कर रहा है, इसे लेकर के भी एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर भारत से पाकिस्तान तक हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है। कोई अपने हाथ पांव खोल रहा है तो वहीं कोई चेहरे पर मेकअप लगा रहा है। इतना ही नहीं, इसी तरह के कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें हर कोई जमकर शेयर कर रहा है। पाकिस्तान की बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन इस बदनामी को आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आवाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तानी नागरिकों के वापस भेजने के आदेश के बाद से सीमा हैदर पर बवाल उठने लगे हैं। सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। फिलहाल सीमा हैदर के मामले में उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना बाकी है। खबर के मुताबिक जब तक सीमा हैदर के मामले में सुनवाई पूरी नहीं होगी, वो भारत में ही रहेगी। सीमा के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। उस वेरिफिकेशन में भी ये अहम है कि क्या सीमा पाकिस्तान की नागरिक है,
उसके पासपोर्ट, उसके वीजा को लेकर भी जांच की जाएगी, क्योंकि उस दौरान सीमा से कई डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए थे। और अब इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अपनी जांच जरूर कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उससे उसके डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट के बाद ये मामला कोर्ट पहुंचेगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ऐसे में सरल भाषा में ये समझा जा सकता है कि जब भी किसी नागरिक के ऊपर मुकदमा लगता है या लिखा जाता है और उसके बाद उसका ट्रायल लगता है, शुरू होता है, तब तक उसे वापस नहीं भेजा जाता है। लिहाजा एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि सीमा अभी यानी 48 घंटों में भारत छोड़ के वापस नहीं जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। अब आपको बताएंगे कि कैसे एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आतंकवाद के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ इतने बड़े नरसंहार के बावजूद तुष्टीकरण की राजनीति अब भी हावी है और तुष्टीकरण की दलदल में फंसे नेता पाकिस्तान की आवाज बन रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर एक तरफ देश में गुस्सा है, इंतकाम की मांग और इंतजार है, तो दूसरी तरफ अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उस पर गुस्सा जाहिर करते हुए मोहन भागवत ने इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई करार दिया है। दो टूक कहा कि ये दिखाने का समय आ गया है कि देश कितना शक्तिशाली है। साथ ही संदेश भी दिया है कि अगर हम एकजुट हैं तो कोई भी हमारी ओर बुरी नीयत से नहीं देख सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। मोहन भागवत के इस बयान पर पाकिस्तान कुछ बोलता उससे पहले अपने ही देश के कुछ लोगों को उनका बयान चुभने लगा है। आपला समाज एक करणं, कारण आता जी लढाई चालू आहे ना, ती पंथ संप्रदायांची लढाई नाही आहे. पंथ संप्रदायांचा आधार आहे, लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे. म्हणून आपल्या जवानांनी कधी किंवा आपल्या इथल्या लोकांनी कधी कुणाचा धर्म विचारून त्याला मारलं नाही, पण काल ज्या कट्टरपंथ्यांनी उत्पात केला त्यांनी धर्म विचारून मारलं. हिंदू असं कधीही करणार नाही. हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं, मार रहे कि नहीं मार रहे। अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था। सिर्फ राम गोपाल यादव ही नहीं बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो तुष्टीकरण की बीमारी से जूझ रहे हैं और हिंदू नरसंहार के बावजूद आतंकियों की तरफदारी कर रहे हैं। मकानों के तबाह करने से मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, प्रॉपर्टी के नुकसान से न करने से तबाह नहीं होगी। ঘটনাটো সেই চক্ৰটোৱে কৰিছে। যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, মোদী চৰকাৰে যদি ইয়াৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত নকৰে আৰু এই ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ ভাৰতত যদি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা বৈষম্য भी अब मुझे लगता है कि एजेंडा बदल गया है। जो इस देश के अंदर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब आतंकवादियों ने भी देख लिया कि इसको हिंदू मुस्लिम कराओ, और पाकिस्तान का अगर शेयर है तो वो भी कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम करा के इस देश में आग लगा दो। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहां पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। तुष्टीकरण की दलदल में गले तक धंसे कई नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि हमले के पीछे पाकिस्तान है। उल्टा कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ितों को ही झूठा बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि किसने देखा कि कलमा पढ़ाकर कत्ल हुआ, किसने देखा हिंदुओं को उनके मजहब की वजह से बर्बरता से मारा गया। ऐसे नेताओं और ऐसे लोगों को आज असदुद्दीन ओवैसी और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं से सीखना चाहिए। और इन ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात
पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं है, बल्कि ये नरसंहार है, देश की आत्मा पर किया गया एक प्रहार है। लिहाजा ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त वोटों के बारे में सोचने का नहीं है, ये वक्त है एकजुट होने का और ये दिखाने का कि हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने हमें छेड़ा है तो अंजाम उसे भुगतना होगा। आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जन्नत की सैर पर निकला था रायपुर के कारोबारी दिनेश का परिवार। शादी की सालगिरह थी उस दिन, लेकिन शादी की सालगिरह मातम में बदल गई। दिनेश की आतंकियों ने हत्या कर दी। एक और परिवार है जिनकी जान बाल बाल बची। मजहब का नाम लेकर खून खराबा हुआ, लेकिन इसी नरसंहार में सामने आए पहलगाम के देवदूत। देखिए रिपोर्ट। शादी की सालगिरह, सपना टूटा, पति की मौत का सदमा। जन्नत में नरसंहार, वादी में चित्कार, कलमा कत्ल, दहशत का सच। पहलगाम के देवदूत, खौफनाक मंजर की गवाही। कश्मीर की वादियों में इन परिवारों ने न जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन आतंकियों ने मजहब के नाम पर जो खून खराबा किया, उसने हर सपने को चकनाचूर कर दिया। रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिनारिया की शादी की सालगिरह थी। उस दिन पत्नी नेहा और दोनों बच्चों शौर्य और लक्षिता के साथ पहलगाम गए, पैसरन घाटी में। लेकिन शादी की सालगिरह के दिन पति पत्नी को दहशतगर्दों ने जुदा कर दिया। तो वो घसीटते गिरते पड़ते, वो गॉज को फाड़ते हुए, वी जस्ट रनिंग। मैं गिरी, लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीट के नीचे उतारा, बहुत कुछ हुआ। एंड पूरा होल टाइम आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई सन एंड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मेरा फोन भी उनके पास था। आतंकी आए, गोलियां बरसाने लगे। नेहा उस वक्त वॉशरूम में थी। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आई तो मंजर खौफनाक था। सन की शॉट, तुम पापा साथ क्यों नहीं हो? तो देखिए मम्मी, मेरे बगल से फायरिंग हुई है, मेरे शर्ट पे ब्लड का स्टेन था। एक घोड़े वाले भैया थे, वो मुझे नीचे लेकर आए। तो सॉर्टेड, मेरा बच्चा मुझे मिल गया एटलीस्ट। तो मम्मी आप नीचे आओ, फिर हम बात करते हैं। फिर किसी तरह से जो जिनका फोन था ट्रैक करते करते जिनकी हेल्प ली, हम नीचे पहुंचे। उसके बाद फिर शॉर्ट ने मुझे ड्राइवर भैया को हैंड ओवर किया। जो हमारे ड्राइवर थे, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, सोहेब भाई। वो मुझे लगता है कि अगर कुछ बुराई होती है, कुछ घटना होती, तो भगवान हमारे लिए एक बंदा भेजता है। तो मेरे लिए वो भगवान का रूप था, क्योंकि एक अनजानी ऐसी स्थिति में आपको कोई एक हेल्प करनी चाहिए होता है कि मैं एक अकेली लेडी हूँ, मेरा बच्चा अपने पापा को ढूंढने निकला, तो मैं किसका मुंह देखूं? ना फोन है ना कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर बच्चों का पता नहीं था, पति की भी खबर नहीं, लेकिन इस नरसंहार में सोहेब इनके लिए देवदूत बनकर आया। पति को खो चुकी नेहा के परिवार को सोहेब ने बचाया। चिरमिरी से गए परिवार के लिए मंजर दिल दहलाने वाला था। उनसे भी कहा गया कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा, लेकिन जान बच गई, जो खुद को किस्मत वाले समझते हैं। जैसे जैसे दूसरी फायरिंग हुई तो मैं अपनी मिसेज को बोला, पूर्वा बच्चे को पकड़, फायरिंग हो रही है। तो पूर्वा दौड़ी तो गिर गई। भाभी भी दौड़ी अपनी बच्ची को लेने के लिए। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे तो जस्ट मतलब जितने आप और माइक की दूरी है, हम लोग आतंकवाद के उतने आतंकवादी के सामने, ऐसे सामने फ्रंट में आ गए मेरे बच्चे। और मगर वो आतंकवादी इस फेस में बात कर रहा था और मेरा बच्चा इस फेस में था। तो मैं बच्चे को पकड़ा, पहले इसको उठाया, पूरा को बच्चे को पकड़ा और हम लोग पेड़ की तरफ भागे। वो किसी से बात किया, मतलब जिससे भी बात कर रहा था, फायर कर दिया। हम लोग को जो हमारा नजाकत था, हमारे साथ में था भाई, वो बोला कि भैया अब मैं हाथ जोड़ा हूँ आप लोग से, आप लोग झुक जाइए, लेट जाइए भैया, प्लीज लेट जाइए। चिरमिरी के परिवार के लिए नजाकत देवदूत बनकर आया, जिसने बच्ची की जान बचाई और ये कहा कि ये उनकी बेटी है, और आतंकियों ने बच्ची को बख्श दिया। जिन मजहब के नाम पर खूनी खेल खेला गया, वहीं शोएब और नजाकत इन परिवारों के लिए मसीहा बने। रायपुर में आकाश शुक्ल और विश्वभरन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए इन्हीं के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।